चलिए आज हम पहली क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी। देखो आज हम पढ़ेंगे क्या, यूपीएससी के फर्स्ट क्लास है हमारी। जो हमने आपसे कहा था कि हम आपको 28 डेट को आपकी जो यूपीएससी की क्लासेस हैं उनको स्टार्ट करेंगे। तो आज पहली क्लास आपकी हम स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो देखिए पहली क्लास जो आपकी है उसमें हम क्या समझाएंगे, आपको सिलेबस समझाएंगे, वो भी एकदम सटीक तरीके से। क्योंकि बहुत सारे टीचर या मतलब नाम तो खैर नहीं लेंगे, लेकिन जो भी आपको कराते हैं वो क्या कराते हैं, आपको इनको जो सिलेबस है आपको घुमा फिरा के कराते हैं। इसमें हर किसी का रोल होता है, जैसे आधा स्टूडेंट का रोल होता है अपना कि स्टूडेंट भी इस चीज को नहीं समझना चाहता, और ना ही टीचर आपको इतना कराते हैं। तो जो भी टीचर आपको कराते हैं वो क्या कराते हैं कि जो आपको पढ़ना है वो भी आपको कराते हैं, और जो आपको नहीं पढ़ना है वो भी आपको कराते हैं। तो इतना कॉमन एरिया नहीं कराना चाहिए, हमें सिर्फ उतना ही कराना चाहिए जितने से आपका सिलेक्शन हो और जितने से आपका क्वेश्चन पूछा जाए, बस उतना ही होना चाहिए। और पहले नंबर जो स्टूडेंट है उसको सिलेबस की पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो यही बताने के लिए हम आपके लिए लेकर आए कि जो आपकी पहली क्लास है वो यहाँ से स्टार्ट होगी। फिर उसके बाद हम डे बाई डे आपका सब्जेक्ट वगैरह जो भी क्या होगा आपका, वो सारी चीजें बताएंगे। जो आपका पहला पेपर होता है वो होता है आपका प्री का, किसका होता है, प्रीलिम्स का पेपर होता है। तो प्रीलिम्स पेपर में आपको सिर्फ कितनी मेहनत करनी है उतना देखना है, क्योंकि ज्यादातर जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं कि प्रीलिम्स पेपर को देखते हैं, और प्रीलिम्स पेपर को देखने के बाद वो क्या करते हैं कि सबसे पहले उनकी नजर जाती है जीएस पे। किस पे जाती है, जीएस पे। तो वो क्या करते हैं, सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं जीएस पे। लेकिन जीएस पे हमें इतनी मेहनत नहीं करनी, क्योंकि जीएस जो हमारा है उसमें क्या है आपका कि 100 क्वेश्चन आते हैं, और वहीं आपका जो सीसर होता है उस पर कितने क्वेश्चन आते हैं, आपके 80 क्वेश्चन आते हैं। लेकिन मैटर ये करता है आपका कि जो आपका 80% वाला आता है उसमें आपका क्या होता है, ये क्वालिफाई पेपर है आपके, यानी जो आपका जीएस का पहला पेपर है वो भी आपका क्वालिफाई करना है आपको, और ये भी आपका क्वालिफाई है। अब क्या करना है, ये 33% आपको क्वालिफाई करना है। लेकिन सबसे ज्यादा बच्चा क्या करता है, आपके जीएस के पहले पेपर में मेहनत करता है, जबकि हमें मेहनत किस पे करनी चाहिए, सी सेट पे करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए, क्योंकि इसमें हमारी क्या दी, आपको नेगेटिव मार्किंग दी, किसकी, 1/3 की। अब बताइए सबसे ज्यादा मेहनत किस पे करनी चाहिए, जीएस पे या इस पे। अगर मान लो जीएस का जो पहला पेपर है आपका उसमें क्या है आपका कि आपसे कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन का वो कितना नंबर देगा आपको, 2। तो यानी जब 100 का गुणा हम 2 से करेंगे तो कितना आएगा आपका, 200। और टाइमिंग कितनी है आपकी, 2 घंटे। और पेपर कैसा होता है आपका, ऑब्जेक्टिव होता है। तो इतनी समस्या ही नहीं आनी चाहिए। जो आपके 200 क्वेश्चन मिले आपको, यानी मान लो आपको 100 क्वेश्चन देगा और 100 क्वेश्चन में आपको 2 घंटे की टाइमिंग दे रहा है, तो आपको ये तो इजी तरीके से हो जाएगा ना। क्योंकि अगर एक तरीके से देखा जाए तो आपका ये 100 है, इस 100 का आपको करना कितना है, 33%। तो 33 बटा कितना हो जाएगा आपका 100, तो कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो फिर कितना बचेगा आपका 33। यानी कि आपको 33 क्वेश्चन तो सॉल्व करने हैं, तो इसके लिए इतना पढ़ने की क्या आवश्यकता है। तो सिर्फ हम उतना ही पढ़ेंगे जो हमारे लिए जरूरी है, सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे। तो जीएस में हमें इतनी मेहनत नहीं करनी चाहिए। तो मेहनत अगर सबसे ज्यादा करनी चाहिए तो किस पर करनी चाहिए, हमें सबसे ज्यादा मेहनत हमें करनी चाहिए किस पे, सीसेट। क्योंकि जो आपका सीसेट का एग्जाम है वो आपको होता तो है, देखिए सीसेट में आपको क्या करना है, ये तो आपका 33 क्वेश्चन आप इसमें पास करोगे। और देखिए सीसेट में आपको कितना दिया, 80 क्वेश्चन आपको दिए हैं। इस 80 क्वेश्चन में अगर आपको दे रहा है तो कितना मार्क्स दे रहा है आपका, 2.5 दे रहा है। कितना का, यानी 2.5 नंबर का। यानी जो आपका एक क्वेश्चन है वो कितने का, आपका 2.5 नंबर का, यानी 2.5 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है। तो कितना बैठ रहा है, ये भी आपके 200 नंबर का बैठ रहा है। यानी वो आपके 100 क्वेश्चन है, 2 से मल्टीपल करेंगे तो 200 हो रहा है, और इसको हम 2.5 से करेंगे 80 में तो भी आपका 200 हो रहा है। लेकिन करना इसमें भी आपको स्कोर कितना, 35 का। तो ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन सबसे पहले आपको जो तैयारी करनी है वो किसकी करनी है, आपको जीएस के पहले पेपर में इतना गौर ना देकर आपको सीसेट की पहले तैयारी करनी है। क्योंकि जितने भी बच्चे फेल होते हैं ना, वो ज्यादातर बच्चे आपके सीसेट में फेल होते हैं, क्योंकि वो इस चीज पे गौर ही नहीं देते। सबसे ज्यादा मेहनत करेंगे जीएस पे, क्योंकि उन्हें जीएस में सारी चीजें दिखाई देती हैं। लेकिन सबसे ज्यादा मेन मुद्दा आपका है सीसेट का, क्योंकि सीसेट में आपकी कौन है, नेगेटिव बैटिंग। ये नेगेटिव ही बच्चों को फेल करती है, और हर बार जितने भी बच्चे यूपीएससी में फेल होते हैं वो इसी कारण से फेल होते हैं। एक तो टीचर उनको बता देते हैं तो उतना गौर नहीं देते, और कुछ टीचर ऐसे होते हैं तो उनको बार बार रिवाइज भी नहीं कराते, ना उनसे बताते हैं कि बेटा आपको सीसेट के पहले तैयारी करनी चाहिए। कहीं भी देखो सबसे पहले आपको जीएस के पहले पेपर की तैयारी कराएंगे, आपको हर बार पहले पेपर की तैयारी कराएंगे, आपसे कहेंगे बेटा आपको ये पढ़ना है, जीएस के पहले पेपर में ये आएगा ये आएगा। भाई सीसेट की तैयारी कराइए, क्योंकि सबसे मेन इंपोर्टेंट हमारे लिए क्या है, सीसेट है। अब मान लीजिए 80 क्वेश्चन आपके आ रहा है, अब 80 क्वेश्चन में से भी आपको क्या करना है, इसका 33% इसका भी निकाल लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 100। अगर मैं इसका करूं, ये मान के चलिए कम से कम इतना रेशियो मान के चलिए कि जो आपका 80 क्वेश्चन है इसमें कम से कम आपको 27 क्वेश्चन करने हैं। कितने करने हैं, 27। यानी कि आप 28 क्वेश्चन कर सकते हो, यानी 27 पॉइंट कुछ रेशियो आपका निकल के आ रहा है। तो आपको क्या करना है, इसमें भी आपको 28 क्वेश्चन के समथिंग आपको क्या करना है, पास करने हैं। यानी इतने क्वेश्चन के लिए आपको मेहनत करनी है। तो सबसे पहले मैं आपसे यही कहूंगा कि आपके जो जीएस का पेपर है उसमें आपके 100 क्वेश्चन तो पूछे जाएंगे, लेकिन इस पर इतनी मेहनत ना करके, या फिर एक काम कर सकते हो कि जीएस का 1 और जीएस का पेपर 2 इन दोनों पर आप बराबर ध्यान दीजिए, क्योंकि दोनों ही आपके लिए मेन है। क्योंकि सबसे पहले आपको ये है, ये तो आप एक बार को निकाल भी सकते हो, लेकिन इसमें समस्या आएगी सबसे ज्यादा, क्योंकि इसमें 1/3 नेगेटिव है।
तो इसलिए मैं हर बच्चे से यही कहूंगा कि आपको क्या करना है, जीएस फर्स्ट के साथ में आपको जीएस की सेकंड पेपर की भी तैयारी करनी है। यानी साथ ही साथ जब स्टार्टिंग आप करते हो तो आपको क्या करना है कि जीएस के पहले यानी प्रीलिम्स पेपर के साथ में आपको क्या करना है कि सी सेट की तैयारी को तगड़ा रखना, उसमें कोई आपको ढील नहीं देनी। तो सी सेट का जो पेपर है आपका वो आपको क्या करना है, सबसे मजबूत करना है। तो आप जैसे जीएस की तैयारी करो तो जीएस क्या है आपका पहला पेपर होगा, उसमें 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे, एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा यानी 200 नंबर का पेपर होगा। कितने टाइम होगी आपके 2 घंटे। दूसरा आपका क्या है, आपका सी सेट का पेपर होगा, आपको 80 क्वेश्चन दिए जाएंगे, एक क्वेश्चन का आपको 2.5 मार्क्स मिलेगा और ये टोटल मार्क्स हो जाएंगे आपके कितने 200। करना क्या आपको क्वालिफाई पेपर करना है, कितने घंटे में आपको 2 घंटे में। बस ध्यान किसका रखना है 1/3 नेगेटिव का। ठीक है, आपको यानी पहला पेपर समझ में आ गया। यानी आपको क्या करना है, सी सेट पर भी आपको उतना ही ध्यान देना है जितना आप जीएस के पहले पेपर पे ध्यान दोगे, याद रखना। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए अब आपका प्री हो गया, अब आते हैं मेंस पे। जब आप मेंस में जैसे जाओगे, जैसे आपने प्री क्लियर किया, प्री को क्रैक करने के बाद आप जाओगे मेंस में। जो आपका मेंस का एग्जाम होगा, मेंस में सबसे पहले आपका क्या होगा, ऑप्शनल पेपर आता है। क्या था आपका ऑप्शनल। अब जो आपका ऑप्शनल है वो ऑप्शनल में आप तो आपके ऊपर है कि आप क्या लेना चाहोगे, हिंदी लो, गुजराती लो, नेपाली लो, जो आपके मन में आए वो आप लैंग्वेज को चूज कर सकते हो और वो आप ले सकते हो। उसके बाद क्या होगा, जैसे आपने मेंस में कदम रखा, आप मेंस में एंटर किया, आपने एंटर करते ही आपसे आपका पास क्या आएगा, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट आएगा। अब ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपको काफी सारी चॉइस दी होगी, अब आप क्या लेना चाहोगे, हिस्ट्री लोगे, पॉलिटी लोगे, जियोग्राफी लोगे, हिंदी लोगे, मतलब आपको जो भी लेना वो ले सकते हो। ठीक है, वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या लेना चाहोगे। उसके बाद में देखो क्या होगा, जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा जो आप चुनोगे वो तो आपको पहले से पता रहेगा। अब ऑप्शनल सब्जेक्ट आपने लिया तो उसमें क्या होगा आपका, देखिए पहले क्या उसका आपका पेपर 1 होगा, क्या होगा आपका पेपर फर्स्ट, और जो पेपर फर्स्ट होगा वो कितने को आपका 250 नंबर का होगा। और दूसरा जो पेपर होगा आपका पेपर सेकंड, यानी जो आपने सब्जेक्ट चुना उसके आपके 2 पेपर होंगे। यानी ये कह सकते हैं हम कि जो हमने ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया वो हमारा टोटल कितने का होगा, 500 मार्क्स का होगा। कितने का होगा, 500 मार्क्स का पेपर होगा आपका। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखिए। यानी आपका पेपर फर्स्ट है आपका 250 मार्क्स का, और आपका पेपर 2 आपका कितने का, वो भी आपका 250 का ही है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑप्शनल। अब देखो ऑप्शनल अगर मान लीजिए हम एक बार मोटा मोटा आइडिया रखते हैं कि अगर इसको करें तो ये कितना नंबर का मिलेगा, 500 नंबर हो जाएंगे टोटल हो गए इसके। दूसरा हमारा क्या है, ऐसे, और हमारे पास क्या आएगा, ऐसे। सबसे मेन बात पे इस पे देखिए कि ऐसे आपका, अगर मैं एक चीज मोटी चीज देखना चाहूं कि मेरे पास ये 500 मिल जाएंगे मुझे ऑप्शनल के, और 700 नंबर मिल जाएंगे मुझे किसके, सॉरी ये मिल जाएंगे 250 नंबर मिल जाएंगे मुझे किसके, ऐसे के। ये मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, जैसे कहते हैं बहुत से सर यूपीएससी क्रैक नहीं होगा, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप ही क्रैक करोगे और कर सकते हो। बहुत इजी मैटर होता है, इसको देखना बस समझने का तरीका होता है कि हम समझेंगे कैसे। मैंने आपको बता दी जैसे जीएस का पहला पेपर और वो सेकंड पेपर वो तो क्वालिफाई है, उससे मतलब नहीं है, उसको हम साइड में रखते हैं। अब अंदर करते हैं हम मेंस के अंदर आते हैं, इसके अंदर एंटर करते हैं। तो देखो सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि मैंने कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको चुनवाया या आपने चूज कर लिया कि सर मैंने मेंस में ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट वो लिया आपका ऑप्शनल, कि मेरा कोई भी एक ऑप्शनल है। ठीक है, ले लिया। अब मान लो ऑप्शनल आपका है तो ऑप्शनल पर आप सबसे ज्यादा मेहनत करोगे, उस ऑप्शनल को अच्छी तरह से मेहनत कीजिए। आप करोगे उसकी मेहनत हम कराएंगे, यानी जो आपके पेपर में आएगा जो आपसे पूछा जाएगा, मतलब फालतू का कोई भी आपका सब्जेक्ट हम नहीं लेंगे। जितना कंटेंट आपसे ऑप्शनल में पूछा जाता है सिर्फ वही कराएंगे, और आपके जो पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर होते हैं वो कराएंगे, आपको टेस्ट सीरीज भी कराएंगे। यानी जो आपका कंटेंट पेपर में आएगा सिर्फ उतना ही आपको हम सिलेबस कराएंगे, उसके अलावा आपको एक भी चीज एक्स्ट्रा नहीं देंगे। मैनेजमेंट की चिंता आप ना करें, उसकी चिंता ना करें, वो सब हमारी जिम्मेदारी है, वो सारी चीज हम देंगे। बस आपका काम इतना है कि आपको रिवाइज करना है, नोट करना है और प्रैक्टिस करनी है। सारा काम प्रैक्टिस का है, क्योंकि मेंस में जो भी आपके पेपर होंगे उसमें सब लिखने का होगा, और लिखने वाले पेपर में बच्चा बहुत कम फेल होता है, ध्यान रखना। ऑब्जेक्टिव पेपर होगा उसमें आप फेल होने के चांसेस हो सकते हैं, लेकिन रिटन पेपर में कभी फेल होने के चांस नहीं है। तो देखिए यानी आपका ये पहला सब्जेक्ट, यानी पहला आपने पेपर चूज किया, उसके आपके 2 पेपर हुए। अब दोनों पेपरों को आपने दिया तो कितना हो गया, 500 नंबर। और ऐसे किया आपने, और सबसे बड़ी एक बात है कि जो आपका ऐसे होता है, यानी एक एक ऐसे कितने का होता है, एक 125 का होता है और दूसरा भी 125 का होता है, और दोनों ऐसे को मिलाकर कितना होता है आपका 250 होता है कि नहीं होता है। सबसे बड़ी एक बात और है, जो आपका ऐसे होता है उस ऐसे में आपको क्या होता है कि 2 सेक्शन दिए होते हैं, कि आपका सेक्शन ए मिलेगा और सेक्शन आपको बी मिलेगा। लेकिन आपको एक चीज और, कि जो आपका प्रत्येक सेक्शन होता है उसमें आपको कितने पॉइंट मिले होते हैं, 4। इसमें भी आपको कितने ऑप्शन दिए होते हैं, 4। अब इसमें क्या होता है, आपको 4 ऑप्शन में से कोई आपको एक ऐसे लिखना पड़ता है। ये भी तो आपके लिए बढ़िया है, क्योंकि अगर मान लो कोई भी अगर ऐसे में आपको एक ही पॉइंट दे दे कि आपको इस पर ऐसे लिखना है, तो आप कैसे लिखोगे, तो डिफिकल्ट हो सकता है। लेकिन मान लो अगर वहीं आपको एक ऐसे के लिए 4 ऑप्शन दे रहे हैं, यानी 4 रास्ते दिखा रहे हैं कि बेटा आप इससे जाइए, इससे जाइए, इससे जाइए, तो आपका मन करे आप उससे जा सकते हो। तो यानी कि आपको ऐसे में क्या करना है कि ऐसे में आपको 4 रास्ते दिए इसमें और 4 रास्ते इसमें दिए। अब आपका मन करेगा उस पर जाइए, लेकिन पहुंचना आपको वही है। तो चारों आप रास्ते दिए हैं, यानी 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। अब 4 ऑप्शन में से आपको कोई ना किसी ना किसी एक टॉपिक पर तो आपको ऐसे आता ही होगा, वो तो आई गई।
कर सकते हो, यानी 4 ऑप्शन दिए तो आप किसी ना किसी पे कर सकते हो, इतना डिफिकल्ट नहीं होगा, थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं। दूसरा बी ऑप्शन होगा, उसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिएंगे, 4 में से किसी एक पे लिखना है, तो इजी है। आप चाहो तो अगर थोड़ी सी मेहनत आप अगर ईमानदारी से करोगे तो आप मेंस का जो ऐसे का पेपर है वो आप कर पाओगे। यानी ऐसे में यानी 4 में से आपको एक लिखना है और इसमें भी 4 में से आपको एक लिखना है। जब एक एक लिखोगे तो 125 का होगा, टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे आपके, 250 मार्क्स हो जाएंगे। ठीक है, यानी ऐसे का पेपर पास करना कोई बड़ी बात नहीं है, आप निकाल सकते हो। इस तरीके से जिससे बता रहा हूं मैं, इस तरीके से रणनीति से चलोगे तो आपका पेपर क्रैक होगा, ये गारंटी है। अब देखिए यहाँ पर आपने पहला ऑप्शन का कर दिया, कितना हो गया 500 नंबर का, ये हो गया आपका कितने का 250 नंबर का। अगर इनको जोड़ लें तो 750 नंबर आपके हो गए, कितने 750 नंबर हो गए। उसके बाद में देखिए क्या है कि 750 नंबर ये तो आपके पक्के हैं। क्यों पक्के हैं? क्योंकि आपको ऑप्शन तो पता है ना, वो तो आप पहले से रिवाइज कर रहे हो और आपको पहले से पता है, तो ऑप्शन में तो आपको कोई फेल कर ही नहीं सकता। क्योंकि एक तो हम आपको टाइमलाइन है, जो आपका सब्जेक्ट है जितना जितना आपको पढ़ना है उतना देंगे, टेस्ट सीरीज देंगे, सारे नोट्स वगैरह सारी चीज आपको देंगे, तो उनसे आपका कवर हो जाएगा। तो ये तो आपका पास होगा और ये भी आपका निकलेगा, निकल जाएगा। तो कितने नंबर आपके मिल गए? आपको 750 मिल गए, कितने 750। और 1000 नंबर की आपकी क्या आती है? जीएस आती है। कितनी आती है? 1000 नंबर की। चलो 1000 नंबर का आपका जो जीएस का आएगा वो जीएस अभी इतने जोड़ोगे टोटल कितना हो जाएगा कि 1750 हो जाएगा। कितना? 1750। यानी इतना नंबर है ना, तो फेल होने का तो कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि 750 नंबर तो तुम वैसे ले। और जीएस यानी आपके 40 वो 1000 नंबर के जो आपके पेपर होते हैं जीएस का फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ या 4 पेपर होंगे वो आपके 1000 नंबर के होंगे। ठीक है, ये हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखिए ये चारों हो जाएगा आपका, ये इतना कंप्लीट हम कर लेंगे। उसके बाद में देखते हैं आगे, अब अगला जो पेपर है उसको देखते हैं। देखिए अब है आपका क्या जीएस, जो मैंने अभी आपसे बोला था कि जो आपका जीएस है वो कितने आपके नंबर के आते हैं? 1000 नंबर की। यानी अभी हम कर चुके हैं कितना कि हमने 500 नंबर का तो आपका ऑप्शनल कर लिया, ठीक है, यानी ऑप्शनल हो गया हमारा। उसके बाद में जो आपका ऐसे का पेपर था वो ऐसे हो गया आपका 250 का हो गया। अब 1000 नंबर की आपकी क्या है? जीएस। अब देखते हैं 1000 नंबर की जो आपकी जीएस है उसको देखते हैं। अब क्या है, देखो जीएस का जो पहला पेपर होगा आपका वो कौन सा? आपका ये है। अब इसमें हमको पढ़ना कितना है? देखिए वही लिखा है जो आपको पढ़ना है और आपका पेपर पास हो जाएगा। इसमें क्या पढ़ना आपको? देखो भारतीय विरासत पढ़नी है आपको, और दूसरा आपको संस्कृत पढ़नी है, संस्कृति, और तीसरा क्या पढ़ना आपको? विश्व का भूगोल या विश्व का इतिहास, और आपको क्या पढ़ना? भूगोल और समाज। ठीक है, यानी आपको जो जीएस का पहला पेपर है उसमें आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है कि भारतीय विरासत पढ़नी है, फिर आपको संस्कृति पढ़नी है, फिर आपको विश्व का इतिहास पढ़ना है, और आपको क्या पढ़ना है? भूगोल और समाज, इसके बारे में। और ये कितने नंबर का होगा आपका? 250 नंबर का, यानी 250 नंबर का आपका पेपर होगा। और टाइमिंग आपको मिलेगी कितने? 3 घंटे। और एक बात और रहना, जो आपका ये पेपर होगा, इस पेपर में आपका क्या होगा कि जो आपका पेपर है इसमें आपको कितने क्वेश्चन मिले होंगे? 20 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, और टाइमिंग होगी आपकी 3 आवर्स। ओके, और 3 आवर्स इसका मतलब फिर क्या है आपका? जो 1 से लेकर आपके 10 तक के जो क्वेश्चन होंगे उसमें लिखा जाएगा आपका कितना? 150 शब्द लिखे जाएंगे। और इसके बाद में जो आपका 11 से 20 तक के जो क्वेश्चन होंगे उनमें आपका 250 शब्द लिखा जाएगा। इसके लिए क्या कहते हैं, जो आपका तैयारी जब आप इसकी करो तो सबसे पहले आपको लिखने की प्रैक्टिस जबरदस्त होनी चाहिए, क्योंकि सबसे अगर आपकी लिखने की प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आपको फेल कोई नहीं करेगा। अगर रहता है बच्चा तो सिर्फ लिखने की वजह से रहता है, इसलिए आप प्रैक्टिस कीजिए। हम आपको ये सारे जो टॉपिक आपको जो बता रहे हैं, इतना एरिया हम आपको कवर कराएंगे। जो आपका सिलेबस जो आपका है, जो आपके पेपर में पूछा जाता है वही आपको हम तैयार करा के भेजेंगे। बस आपको इतने पे ध्यान देना कि आपको ये करना है कि जो आपके 20 क्वेश्चन पूछे तो 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन में 150 शब्द लिखने हैं, और आपको 11 से लेकर 20 तक में आपको 250 शब्द लिखने हैं। ध्यान रखना है इसका, ठीक है। आगे देखते हैं क्या होगा आपका। फिर आपका जीएस का पेपर 2 आता है, यानी जीएस का पेपर 2 है, उसमें आपको क्या पढ़ना है? देखिए शासन व्यवस्था पढ़नी है आपको, आप जानते हो शासन व्यवस्था। फिर आपको संविधान पढ़ना है, संविधान के बारे में, शासन प्रणाली पढ़नी है आपको, फिर आपको सामाजिक न्याय पढ़ना है, और उसके बाद में क्या पढ़ना है? आपको अंतरराष्ट्रीय संबंध पढ़ने हैं, जो आपके देश विदेश में जो संबंध है उनके बारे में आपको पढ़ना है। तो इजी है, आप करोगे तो हो जाएगा। यानी आपको शासन व्यवस्था जानते हो, यानी पॉलिटी के बारे में पढ़ना आपको, संविधान भी आप जानते हो, पॉलिटी संविधान भी पढ़ना आपको, शासन प्रणाली पढ़नी है आपको, न्याय व्यवस्था जो होती है उसके बारे में पढ़ना आपको, एंड फिर आपको अंतरराष्ट्रीय संबंध यानी मुद्दे देखने हैं। यानी जो आपका करंट अफेयर का जो है आपका, उसको करंट अफेयर पर आपको ध्यान देना है। जो आपका सेकंड पेपर है वो आपका करंट, जो आपकी करंट अफेयर है उससे ज्यादा रिलेटिव है, तो इसका ध्यान रखना, ठीक है। अब नहीं कहेंगे कोई भी कि सर हमसे ये नहीं होगा, तो कोई अब डरने की जरूरत नहीं है कि अब ये मत कहना कि सर हमसे ये क्रैक नहीं होगा या हम ये पेपर कर नहीं पाएंगे। तो यूपीएससी तुम भी कर सकते हो, सब कर सकते हैं, लेकिन कर तभी पाओगे जब एक अच्छी रणनीति होगी, एक अच्छा शिक्षक होगा आपके साथ में, और अच्छी तरह से जो आपको अनुभवी होगा वो आपको पढ़ा पाए, तभी आप कर पाओगे। तो इसलिए ध्यान रखना, ठीक है। आपका सेकंड पेपर हो गया, इसमें भी आपके 250 मार्क्स आएंगे, और आपका क्या है 3 घंटे की टाइमिंग रहेगी। क्वेश्चन आपके सेम रहेंगे, 1 से 10 तक आपके वही रहेगा आपका 150 शब्द में, और 11 से 20 तक आपका वो भी 250 में रहेगा।
ओके, आगे आगे देखते हैं। पेपर नंबर आपको 3 आता है, यानी जो आपका जीएस का पेपर कितना आपका 3 आता है। तो इसमें भी क्या आपका कि प्रौद्योगिकी पढ़नी है आपको, आर्थिक स्थिति पढ़नी है आपको, विकास पढ़ना है आपको, जैव विविधता पढ़नी है आपको, पर्यावरण के बारे में पढ़ना है आपको, और सुरक्षा तथा आपदा और ये आपका प्रबंधन पढ़ना है। आपदा वगैरह आप जानते हैं जो आजकल चली रही है, इनके बारे में आपको कवर करना है। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं क्या हो जाएगा आपका, यानी 250 मार्क्स का ये भी आपका। उसके बाद में आपको जो टाइमिंग होगी वो भी आपकी कितनी है, 3 आवर्स, यानी कि 3 घंटे की आपको टाइमिंग दी जाएगी। और क्वेश्चन पैटर्न आपका सेम रहेगा, यानी 20 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। आपके एक दिन में 2 पेपर होते हैं, तो यानी आपको 20 क्वेश्चन दिए जाएंगे, और 20 क्वेश्चन में से आपको कम से कम 18 क्वेश्चन तो आपको करने करने हैं। मैं तो कहूंगा आप पूरे क्वेश्चन कीजिए, जिससे आपकी उम्मीद पूरी की पूरी, और वैसे ही आपके जैसे 40% आप क्रॉस कर जाओगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फिर उसमें आपकी कैटेगरी जो होती है, कैटेगरी वाइज आपकी सिलेक्शन की जो कट ऑफ होती है वो आपकी चेक होती जाती है, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग होते हैं ना, हैंडीकैप वगैरह, हम भी हैं, तुम भी हैं, सारे लोग आ जाते हैं उसमें। तो ऐसे करके आपकी कैटेगरी वाइज आपका रेशियो देखना चालू कर देते हैं। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 4 आता है, यानी पेपर नंबर आपका 4 जीएस का। इसमें आपको क्या है कि आपका नीति शास्त्र यानी एथिक्स बोलते हैं उसको, तो नीति शास्त्र आपका, फिर आपका सत्यनिष्ठा और है आपकी अभिवृत्ति। ये भी आपका कितना है, 250 नंबर का ही होगा। और इसको भी जो आपकी टाइमिंग होगी वो भी आपकी कितनी टाइम होगी, 3 आवर्स होगी। ठीक है, तो ये आपका हो गया, यानी आपका प्रीलिम्स हो गया। प्रीलिम्स में आपको सबसे ज्यादा जो कमांड कसनी है वो किस पे करनी है, आपको सी साइड पे करनी है। उसके बाद में आपका मैंने बता ही दिया कि आप ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनोगे, उसमें आपका कितना आएगा, 500 नंबर, यानी जो नंबर जुड़ने वाले हैं वो हमारे मेंस के। जीएस का पहला पेपर के कोई मार्क्स नहीं जोड़ेंगे, सिर्फ वो आपका क्वालिफाइंग पेपर है, उसको पास करने के बाद आप मेंस में आओगे। तो यहाँ पे क्या आपका ऑप्शनल लोगे, 500 नंबर का हो जाएगा। फिर आपका क्या होगा, ऐसे होगा, ऐसे में आपके 4 ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से आपको एक ऑप्शन लिखना है, इजी हो जाएगा। उसके बाद में आपका कितना हो जाएगा, 250 मार्क्स इसका, तो ये 250 मिल गया। उसके बाद में आपके जीएस के 4 पेपर होते हैं, और वो कितने नंबर के होते हैं, आपके 1000 नंबर के। टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, ये तो हो गया 750, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1750 हो गया। अगर इतने में से भी तुम आधे लाते तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये नहीं रोकेगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद में आता है आपका क्या, इंटरव्यू। और जब आप इंटरव्यू को जोड़ोगे तो इसका 275 मार्क्स अलग से होता है। अब इन 275 मार्क्स को जब आप जोड़ोगे तो कितना होगा आपका, ये हो जाएगा आपका 5, ये 12 हो जाएगा, यानी 2 और 1 कैरी लगाओगे, 7 2 9 10 की 0, हासिल लगी 1, ये हो जाएगा आपका 2025। यानी ये टोटल नंबर होता है इंटरव्यू तक का। अब इसमें से आप कितने लेकर आते हो, लेकिन इतना पता है कि आप इतनी मेहनत करने के बाद जब यहाँ तक पहुंचोगे तो आपका सिलेक्शन होगा ही होगा, वो रुकेगा नहीं। ठीक है, क्लियर हो गया, यानी रुकना नहीं चाहिए, ध्यान रखना। जिस तरीके से आपको हम बता रहे हैं, एक एक चीज को आप क्लियर करिए, और एक एक चीज को, और आगे चल के अब जैसे आपका ये सिलेबस कंप्लीट हो गया आज का, कल से आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी, आपका प्री और सी सेट हम दोनों को लेकर चलेंगे एक साथ में, बस आपको तैयारी करनी है अच्छी तरीके से।